झारखंड और बंगाल समेत 17 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन के मामले में चल रहा है। रांची के इस लोकेशन पे भी छापेमारी चल रही है। ये है होटल स्काईलाइन और यहाँ पे तमाम रजिस्टर को खंगाले जा रहे हैं कि कौन कौन आता है, कौन कौन जाता है, किसका कहाँ से कनेक्शन है और किस डेस्टिनेशन से कौन आया। दरअसल सितंबर के महीने में एक यहाँ पे रेड होता है फ्लैश ट्रेड के मामले में और पुलिस को कुछ जो है चौंकाने वाले तथ्य सामने मिलते हैं। ये पता चलता है कि कुछ लड़कियां जिनकी गिरफ्तारी होती है उस वक्त वो बांग्लादेश से हैं। उसके बाद फॉरेन एक्ट में केस किया जाता है यहाँ स्थानीय जो बरियातू थाना है वहाँ पे, और उसी केस को टेक ओवर करती है ईडी और उसके बाद उस मामले में लगातार जो है छापेमारी की जा रही है। यहाँ देख सकते हैं इस होटल में, इसी होटल में जो है पूरा तमाम रजिस्टर, तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो जो है खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ये भी इंफॉर्मेशन गैदर करती है कि उनको अलग अलग रास्तों से बांग्लादेश में जो बांग्लादेश और एडजॉइनिंग बंगाल जो है वहाँ के जो पोरस बॉर्डर है उसके ज़रिए कोलकाता लाया जाता है। कोलकाता में कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं और उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे उनको या तो फ्लैश ट्रेड में धकेल दिया जाता है या फिर अलग अलग ठिकानों पे भेज दिया जाता है। तो फॉरेन एक्ट में केस होता है और उसी केस को सितंबर 2024 में ईडी जो है वो टेक ओवर करती है। उसी सिलसिले में छापेमारी हो रही है। बंगाल और झारखंड में 17 ठिकानों पे ईडी के टॉप सोर्सेज ने इस तरह से बताया है, ईडी के सोर्सेज ने बताया है। और अब जो है ये एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे झारखंड में पहले चरण के चुनाव होने हैं और 43 सीटों पे चुनाव होने हैं 13 नवंबर को, और उसके पहले इस रेड को जो है ये रेड जो कंडक्ट किया जा रहा है तो जाहिर तौर पे ये कहीं ना कहीं अब ये साफ तौर से देखा जा रहा है कि बांग्लादेश का जो इन्फिल्ट्रेशन है वो एक बड़ा मुद्दा है। जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं ये अब ये बार बार जो बताया जा रहा था कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आदिवासियों की जो संख्या थी 1951 में 44% थी, डिक्लाइन होकर 2011 के सेंसस में 26 से 28% के बीच में आ जाती है। माइनॉरिटीज़ की जनसंख्या जो 9% होती है वो बढ़कर 23% तक जाती है। ये बार बार कहा जा रहा था और इसको बीजेपी ने भी पॉलिटिकली काफ़ी जोर शोर तरीके से रेकअप किया था। पीएम हो या एचएम वो अपने चुनावी रैली में इन बातों को उठाते रहे और अब ईडी की भी एंट्री इस मामले में हो जाती है। अब जाहिर तौर पे कुछ चीज़ें जो हैं वो तथ्य भी सामने आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे फॉरेन एक्ट में केस होना, थाने में केस होना। इसके अलावा पहले जो है सरकार कहती है कि बांग्लादेश का कोई जो है आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है संथाल के पॉकेट में। जब हाईकोर्ट की एंट्री, हाईकोर्ट में जब ये मामला आता है बाद में एफिडेविट किया जाता है कि नहीं कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा अब बड़ा बनता जा रहा है और मुद्दा तूल भी पकड़ता जा रहा है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।